वहाँ बहरे आई तो का करी, चश्मा सीधे लगाई, उत निकाल के तोड़ के फेंक दे। हाँ, सास बहू के झगड़े वो तो पेट से ही सीख रहा है ना। आपने एक कथा सुनी होगी कि अभिमन्यु गर्भ में थे तो कथा सुना, उनके उनके पिता चक्रव्यूह तोड़ने की कला सिखा रहे थे। माता सो गई तो बेटा भी सो गया। हाँ, इसलिए अंतिम व्यूह तोड़ना उन्होंने गर्भ में सीखा नहीं, क्योंकि मां सो गई तो बच्चा सो गया। हाँ, ये सारी कथाएं पहले से ही प्रेरित है यहाँ पे, इसलिए आप इसे ठीक करें। क्योंकि आप जो खाती हैं, कल हमने बताया मनोसंचेतना आहार, कबली का आहार तो आप ठीक लेते हैं, लेकिन मन का आहार ठीक नहीं लेते। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना, उसका सत्व तो आप ही को नहीं जाता, आपके बच्चे को भी जाता है। आपने सेब खाया तो आपके शरीर को ही नहीं गया, किसको गया? बेटे को भी गया, बेटी को, जो भी है संतान आपके घर में, उसको भी गया। ऐसे ही आपने क्रोध किया तो क्रोध आप ही नहीं कर रहे हैं, क्रोध का संस्कार किसको जा रहा है? बच्चे को भी जा रहा है। जैसे जो मां गर्भवती है, पति बड़ा बदमाश है, डरा धमका के रखता है, मारता पीटता है, पत्नी हमेशा डरती रहती है, तो उसका बेटा भी पेट से ही डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि मां डर रही है, तो मां के द्वारा जो है नाभि से बच्चा भी जुड़ा हुआ है। मां डरेगी तो बच्चा भी डरेगा। डरना वो गर्भ से ही सीख के आ रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के शब्दों में, आज की भाषा में कहूं तो आप गर्भ से ही आईएस पीसीएस पैदा कर सकते हैं। आईएस पीसीएस गर्भ से ही पैदा कर सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। यही है बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म। ये नहीं कि पानी कैसे बनता है, फिटकिरी कैसे बनती है, जान भी गए तो कौन सा तुम्हारा दुख दूर हो गया? बताओ। पानी H2O है, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, जान गए तो बताओ कौन सा दुख खत्म हुआ? नहीं ना खत्म हुआ। ये विज्ञान जाने तो आपका दुख खत्म होगा ही, जो बच्चों से इतने परेशान रहते। कल को नहीं तो बच्चे को लेके आएंगे, कहेंगे बनते जी तो हमारा लड़का, इसको कुछ कहिए, कोई मंत्र फूंकिए कि ये ठीक हो जाए। अरे बेंगवा तो पहले ही गड़बड़ कह देला, तो हम का ठीक कर? हाँ, फसल तो पहले ही गड़बड़ है ना। इसलिए चारों नियम को ध्यान में रखें। पूरे गर्भ में 9 महीने कोई मजाक नहीं है। संतान को जन्म देना कोई मजाक नहीं है। मजाक करेंगे तो मजाक ही पैदा होगी। देखिए आजकल बच्चे गर्भ से ही पैदा हो रहे तो एकदम कमर हिलाने वाले। क्यों? विद्वान कम, कमर हिलाने वाले ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज घर घर में मोबाइल है और हर माँ वही कमर हिलाने वाला देख रही है। बेटा भी गर्भ में देख रहा है। बाहर निकलते ही कुछ सिखाना उखाना नहीं है, बस खाली म्यूजिक बजाइए, वो तो पहले ही सीख करके आया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे ऐसा कमर हिलाते हैं कि क्या कहेंगे। छोटे छोटे बच्चे आईएएस नहीं बन रहे हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया डांसर हो जा रहे हैं। हाँ, जो डांसर होने के लिए दसों वर्ष लगते थे, आज वो वर्ष भर भी नहीं लगता, वो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप मन से वो आहार दे रही हैं गर्भ में ही। अगर आप ज्ञान का संस्कार गर्भ से देंगी तो बच्चा गर्भ से ज्ञानी नहीं होगा। हाँ, होगा। इसलिए आप सीखें भगवान बुद्ध की कथा, आपके जीवन के लिए सार्थक कैसे होगी? ऐसे ही होगी कि बुद्ध कैसे पैदा हो रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम कैसे पैदा हो रहे हैं। अब 9 महीने माता ने गर्भ में धारण किया, ये सारे नियमों का पालन किया। मोटे मोटे मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि समय कम है। कथा मात्र 3 दिन की है, जब 7 दिन की लगेगी तो थोड़ा सा और बड़ा करके बताऊंगा, है ना। अभी इतना है। तो गांव में पहले पत्र लिखते थे तो क्या कहते थे? थोड़ा लिखना ज्यादा समझना। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा कहना ज्यादा समझना, आप समझ लीजिए। लेकिन माता महामाया 10 महीने बच्चे को गर्भ में धारण करती हैं। सभी माताएं 9 महीना जैसे ही शुरू होता है, उस 9 महीने में ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। 8वां महीना पूरा हुआ कि 9वें महीने में बच्चे को जन्म दे देती हैं।
लेकिन बोधिसत्व की माता 9 महीने में जन्म नहीं देती, 10 महीने में जन्म देती है। 9 महीना पूरा होने के बाद 10वां महीना भी पूरा होने वाला होता है, तब जाकर के जन्म देती हैं। तो जब 10 महीने पूरा हुआ तो माता महामाया अपने पति से कहती हैं, 10 मासावसानम ही रण्यो देवी कथे सिदम मह्यम याति घरम देवम गंतुमिच्छम हमिति। हे राजन, मेरे गर्भ को 10 महीने हो गए हैं, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। जब माँ गर्भवती होती है तो मायके जाती है ना, क्यों जाती है? माई ज्यादा ख्याल रखती है ना, इसलिए। ये पहले से ही चला आ रहा है कि ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन उस समय उनकी सास भी नहीं थी, इसलिए वो अपने मायके जाना चाहती हैं। अपने मायके जाना चाह रही हैं। मह्यंयाति घरं देवम गंतुमिच्छम हमिति, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो राजा ने सारी व्यवस्था करवा दी 10 महीने में, और पूरे साज सज्जा के साथ, राजसी सुरक्षा के साथ माता महामाया देवदह के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। कपिलवस्तु से देवदह, क्योंकि उनका घर तो वहीं है ना। और जब जाती हैं तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, लुम्बिनी वन, जहां से हमारे परम पूज्य बनते आए हैं, लुम्बिनी से, वहीं से आए हैं। अब वहां बड़े बड़े विहार हैं भगवान बुद्ध के। रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, तो वहां बहुत सारे सुंदर पुष्प थे, वृक्ष थे, बड़ा सुंदर वन था। माता महामाया को बड़ा सुंदर लगता है, तो निवेदन करती हैं जो पालकी लेकर के चल रहे थे उनको कि यहीं रोको, मैं थोड़े देर यहाँ पे भ्रमण करूंगी, क्योंकि वन बड़ा सुंदर है, सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल सुगंधित हो रहे हैं। माता उतरती हैं, 10वां महीना पूरा ही हो रहा, इतना उन्हें अच्छा लग रहा है। एक शाल वृक्ष की टहनी ऐसे लटकी हुई थी, ऐसा वर्णन मिलता है मानो देवताओं ने टहनियां लटका दिया, लटकी थी पहले से। कभी कभी किसी चीज का व्यक्तिकरण किया जाता है अलंकार में, आपने पढ़ा होगा, पर्सनिफिकेशन अलंकार जो होता है, व्यक्तिकरण कर दिया जाता है, किसी बात को कहने के लिए व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है। जैसे हवा ने अग्नि से कहा, अब हवा किसी अग्नि से कहेगी नहीं ना, व्यक्तिकरण, उसका व्यक्तिकरण कर दिया गया, पर्सनिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। तो मानो देवताओं ने टहनी लटका दी, और इतना सुंदर माता ऐसी टहनी जैसे ही पकड़ती हैं तो फिर वर्णन मिलता है मानो फिर देवताओं ने टहनी ऐसे ऊपर खींच लिया, और माता टहनी पकड़ी है, जैसे ही टहनी ऊपर जाती है, जाहिर सी बात है गर्भ से है, हाथ को छोड़ा नहीं, हाथ से टहनी पकड़ी है, और जैसे ही शाखा ऊपर गई तो झटका कहाँ पे लगता है? गर्भ में, और उनको प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। तुरंत उनकी जो नौकरानियां थी, सेविकाएं थी, वहीं पे कनात घेर देती हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि शाखा छोड़ा नहीं उन्होंने, शाखा पकड़ी ही है, और पकड़े ही पकड़े, खड़े ही खड़े, सीधे सीधे माता ने अपने पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े पकड़े माता ने बच्चे को जन्म दिया। और जन्म देती है तो कैसे बच्चा बाहर आता है? जैसे जब भी कोई बच्चा बाहर आता है तो जॉनसन्स बेबी पाउडर लगा के आता है क्या? गंदगी के साथ आता है ना, बाद में भले पाउडर लगाया हो। तो जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा, जातोपने संपवरो दीपदान मिंदो।
शेष मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं? गंदगी के साथ लिपट करके जन्म लेते हैं। जायंती शेष मनुषा मलमक्खी तंगा, जातोपने संग पवरो दीपदान मिंदो, अचंत सन्नमल काशिकवथ कम ही, निघित नघतर चारु मणि वसुधो। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो शेष मनुष्य कैसे जन्म लेते हैं? गंदगी के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन ये बोधिसत्व जब जन्म ले रहे हैं तो गंदगी के साथ जन्म नहीं ले रहे हैं। अचंत सन्नमल काशिकवथ कम ही, निघित नघतर चारु मणि वसुधो। मणि देखा है? मणि चमकती है ना। अच्छा, हीरा की खदान माने कोयले की खदान आपने देखा है? उसमें क्या निकलता है? हीरा। अच्छा, कोयले की खदान में हीरा कहां से आ जाता है? कौन रख के गया था वहां? कोयले की खदान में, कोयले में जो जितना अंधेरे वाला है वहीं उसी में उतना ही प्रकाशमान कोई रत्न पैदा हो जाता है। हीरा जितना प्रकाशमान है, कोयला उतना ही अंधकारवान है, अंधेरा फैलाने वाला है। ठीक विपरीत जन्म लेता है। ऐसा क्यों? कहां से उसमें हीरा आ जाता है? कहां से आता है? कोई रखा होगा पहले से ना, ऐसा नहीं है ना। वो कोयला ही है, लेकिन इतने वर्षों में तप करके क्या बन गया? हीरा। अभी हमारा जीवन भी कोयले जैसा ही है। तप करके क्या बनेंगे हम? हीरा, बुद्ध बनेंगे, बुद्ध। इसीलिए उदाहरण दिया गया। अचंत सन्नमल काशिक वथ कम ही, निघित नघतर चारु मणि वसुधो। जैसे कोई मणि, जैसे कोई हीरा चमकता है ना, तो काशी के वस्त्र में जब कोई रत्न रख दिया जाता है, हीरा रख दिया जाए, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। काशी का वस्त्र बहुत सुंदर होता था, पहले भी और आज भी, है ना। सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ की है? माता जी उधर पीछे वाली। ओहो, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। उधर पीछे वाली माता जी, गुलाबी रंग की। हाँ, सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ के? बनारस की, काशी की। तो उस समय भी काशी के वस्त्र बहुत ही मशहूर थे, आज भी हैं। हाँ, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए सबसे मशहूर, सबसे अच्छे वस्त्र कहाँ के हैं? काशी के हैं। तो जैसे काशी के वस्त्रों में कोई रत्न रख दिया जाए, चमकता है, ऐसे ही बोधिसत्व माँ के गर्भ से साफ सुथरे चमकते हुए बाहर निकलते हैं। निघित नघतर चारु मणि वसुधो। ऐसे ही रत्न की भांति शुद्ध वो गर्भ से बाहर निकलते हैं, गंदगी नहीं होती। ये गंदगियां होती क्यों है गर्भ में? क्यों होती है? अब वैज्ञानिक कारण देखेंगे तो उसके कई कई कारण हैं। उसका कारण मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि हमारे मन में गंदगी है। अगर शील का पालन नहीं किया है तो पुत्र गंदगी के साथ ही लिपट करके आता है। इतनी शुद्धता का कर्म कौन करता है आजकल? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तो ये एक कारण कि बोधिसत्व अपने पुत्र को जन्म देती हैं तो साफ सुथरा, गंदा नहीं। जॉनसन्स बेबी पाउडर लगा करके, तेल लगा के, मालिश करके तब बाहर निकलता है वो, ऐसा समझिए आप। और जब बोधिसत्व जन्म लेते हैं तो कैसे जन्म लेते हैं? सीधे सीधे। सीधे सीधे कैसे जन्म लेना होता है? देखिए, सब माताएं सही सही जानते होंगे, हम जानते हैं। आज तक जो भी जानते रहे हैं, 7वां दिन जैसे पहुंचती हैं और भी बिगड़ जाती है, भयंकर रूप से बीमार हो जाती हैं, भयंकर रूप से बीमार हो जाती हैं, अब मरने वाली हैं। और कहते हैं कि 8वें दिन में माता
महामाया अपने शरीर को त्याग देती हैं। अभी बच्चा 7 ही दिन का है। 7 दिन जैसे ही पूरा हुआ, माता ने अपने शरीर को त्याग दिया। ये तो बच्चा कोई शुभ नहीं होगा ना। गांव में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो भूत है, प्रेत है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। लड़की हो तो और बुरा हो जाता, ये तो डाइन है, पैदा होते खा गई, ऐसा कहते हैं ना। ये बड़ी गलत धारणा है। सब लोग अपने अपना आयु संस्कार लेकर के आते हैं। किसी के जन्म लेने और मरने से मैं तो चाह रहा हूं आप मर जाएंगे नहीं ना। मर जाइए, आप मुझे चाहिए मैं मर जाऊं, मर जाता हूं, नहीं मर सकता। मुझे जब मरना है मैं तभी मरूंगा। आपके चाहने न चाहने से मरने वाला नहीं। मेरे शुभ अशुभ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। 7 दिन के बाद ही माता अपने शरीर को त्याग देती है, मर जाती है, और कहते हैं देवलोक में चली जाती है मरने के बाद। क्योंकि अभिधर्म का उपदेश, बुद्ध का जो त्रिपिटक है, सूत्र विनय अभिधम, सूत्र विनय का उपदेश तो धरती पे हुआ है, अभिधर्म का उपदेश धरती पे नहीं हुआ है। अपनी माता को बाद में जब बुद्ध बनते हैं तो उपदेश देते हैं और फिर संकिसा उतरते हैं। आगे की कथा में बताऊंगा। देवलोक चली जाती हैं। अब ये प्रश्न होगा, सुतस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। इसका कारण क्या है कि 7 ही दिन के बाद माता मर जाती है? बताइए। अगर बच्चा बुरा नहीं है तो माँ क्यों मर गई भाई? अगर बच्चा पुण्यवान है तो माँ को जीना चाहिए, लेकिन माँ जीती नहीं। चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। 7वें दिन माता मर जाती है, शरीर छोड़ देती हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ चैत्य की भांति पावन होता है। अब वो दूसरे किसी के रहने के अयोग्य हो जाता है। अगर माँ जीवित रही तो फिर से कोई ना कोई उस गर्भ में आएगा और माता की कुक्षी जो है, गर्भ जो है, वो फिर उतना पावन नहीं रह जाएगा। इसीलिए मात्र 7 दिन में ही माता महामाया शरीर छोड़ करके चली जाती हैं। वर्णन मिलता है जितने भी बुद्ध होते हैं सबकी माताएं ऐसे ही होते हैं, 7वें दिन में शरीर छोड़ देती हैं। 7वें दिन के बाद वो नहीं रहती। तो अपनी जिम्मेदारी अपनी बहन को, प्रजापति गौतमी को दे करके गई। मरने के बाद प्रजापति गौतमी ने ही संभाला, क्योंकि जीते समय जिम्मेदारी दी, बुलाया, कहा मेरी बहन, मैं जानती हूं कि मेरे मरने के बाद तू मेरे बेटे का मुझसे भी कहीं ज्यादा ध्यान रखेगी। तू मेरे बेटे के लिए माँ से भी बढ़ करके भी होगी। तभी से एक कहावत कही गई, माई मुए मौसी। कल बताया था ना एक कहावत, कल एक कहावत बताया था ना, आज दूसरी बता रहा हूं, माई मुए मौसी जिए। कल बताऊंगा कि पतली गली से हाँ निकल जा, है ना। तो मौसी को जिम्मेदारी देके गई। अब ये घटना असित ऋषि को पता चलती है। असित ऋषि जो शाक्यों के कुल ऋषि हैं, असित काल देवल नाम है उनका, महारिद्धिवान है, रिद्धि सिद्धि संपन्न है। और देखते हैं कि देवलोक में कोलाहल हो रहा है। ऋषि क्या देखते हैं? देवलोक में कोलाहल हो रहा है। कौन से देवलोक में? चूंकि शाक्यों के ऋषि परम सामर्थ्यवान हैं, रिद्धि बल से देख रहे हैं कि देवलोक में इतना
बैंड बाजा क्यों बज रहा है, लोग नाच क्यों रहे हैं, नाच भी कैसे रहे हैं। अच्छा आपने कभी किसी को देखा है कि शर्ट निकाल के ऐसे 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 घुमा घुमा के नाचता है? देखा है? कहां से सीखा? कहां से सीखा? चेलुखे पादयो चापी पवतिंता पमोदिता किलीसा देव संघाते तावतिन सालये तदा। देवतागण इतने खुश हैं कि संसार में बुद्धों का जन्म हो चुका है और इतने खुश हैं, हुर्रा हुर्रा करते हुए अपने कपड़ों को निकाल निकाल के घुमा घुमा करके नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना। हाँ कैसे गड़बड़ हो जाता भैया तो। हाँ हाँ इतने लोगों के धर्म में बाधा ना पड़े, नहीं तो बड़ी बाधा हो सकती है। हाँ चेलुखे पादयो चापी पवतिंता पमोदिता किलीसा देव संघाते तावतिन सालये तदा। तो तावतिन से देवलोक के प्राणी अपने कपड़ों को उछाल उछाल करके नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। असित ऋषि जब देखते हैं कि तुम लोग क्यों नाच रहे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो, कह रहे अरे आपको नहीं पता, अरे पूरे कपिलवत तुम ही जातो सुदोधन नाम त्रजो निसज्ज सब बोधे ही आयं बुद्धो भविष्यति। अरे आपको नहीं पता इस कपिल वस्तु के राजा सुदोधन के घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है जो परम ज्ञान को प्राप्त करके बुद्ध कहलाएगा। बुद्धोति सद्दं सुत्वा पीतियो दग्ग मानसो। बुद्धोति वचनं सुत्वा पीतियो दग्ग मानसो। अच्छा बुद्ध जब शब्द सुना तो उनका हृदय प्रीति से भर गया, रोम रोम खड़ा हो गया, इतनी खुशी इतना आनंद, अरे बुद्ध का जन्म हो रहा है। और जैसे नहीं कहते हैं उदग्र, पेट बाहर आ गया, उनका पेट जो फूल गया, सांसें बड़ी होने लगी, अरे बुद्धों का जन्म हो रहा है। हाँ सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुणा करो। हाँ? बुद्धोति वचनम सुत्वा पीति ओदग मानसो सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुणा करो। हाँ? जब बुद्ध वचन सुना कि बुद्ध जन्म लेने वाले हैं तो वो तो तपस्वी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, विचलित होने वाले नहीं है, न सुख से न दुख से न भय से, न निंदा से न प्रशंसा से। लेकिन ये शब्द सुन करके विचलित हो गए। विचलित होने का अर्थ है भाव विभोर हो गए, उनके रोम रोम खड़े हो गए, उनके शब्दों से वचन नहीं फूट पा रहे हैं, वचन नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभं लोकस्मिन्। बुद्ध शब्द इस संसार में दुर्लभ है, इतनी आसानी से बुद्धों का जन्म नहीं हुआ करता। तो तुरंत वहीं से कहते हैं अच्छा बुद्ध का जन्म हुआ है तो मैं बुद्ध का दर्शन करने जाता हूँ, होने वाले बुद्ध का दर्शन करना चाहता हूँ। और वहीं से तुरंत पहुंचते हैं राजा के कपिलवस्तु और राजा के राजद्वार पे, गेट पे खड़े हो जाते हैं और संदेशा भिजवाते हैं, जाओ कहो राजा से कि असित ऋषि आए हैं। तुरंत सूचना मिलती, राजा स्वयं भागा भागा, सुद्धोधन स्वयं भागा भागा जाता है, ऋषि को सम्मान लेकर के आता है। निसज्जित्वा सुपन्यते निसिन्नवासनेसी, लेकर के आया राजन और कहां बिठाया, पहले ही सीट लगा के रखा है कि ऋषि आ रहे हैं, असित ऋषि आ रहे हैं, उनके लिए सीट पहले से ही बना के रखा। देखिए जब आपके घर में, ये परंपरा है बौद्धों की, आप कहीं भी जाएं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जहां भी बौद्ध देश में जाएंगे, जब कोई भिक्षु आने वाला होता है तो
पहले से ही सारा आसन बिछा के रखते हैं। ये नहीं कि पहले भंते को लेकर के आए, फिर भंते जी आइए थोड़ा खड़े रहेंगे, भंते अरे लाओ रे चारपाई निकालो, कुर्सी निकालो, सोफा निकालो, बिठाओ। अरे तुम्हें पता ही है कि आने वाले हैं, तो निस्सज्जित्वा सब कुछ करके रखो ना। राजन ने सुन लिया कि असित ऋषि आ गए, पहले ही सब रेडी करवा दे। उनके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास भाई गृह स्वामी है, आपके पुत्र पुत्रियां हैं, और आसन लगाने में क्या बारात तो चाहिए नहीं, एक आदमी लगा सकता है। निसज्जित्वा सुपन्यते इसिनो आसने से जातो किर महाराज पुतो तेनुतर सुधी। और जब बैठ जाते हैं तो राजन पूछते हैं, महाराज आज अचानक कैसे आना हुआ? ऋषि कहते हैं कि जातो किर महाराज पुतो तेनुतर सुधी, मैंने सुना है कि तुम्हें सुपुत्र प्राप्त हुआ है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हाँ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दत्तुचिच्छा महामिंति आह राजा अलंकितं आना पेत्वा कुमारं तं वंदापे तुंग उपागमि। राजन मैंने सुना है कि तुम्हें पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है, उसे देखना चाहता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं तपस्वी असित ऋषि आए हैं, जो कभी नहीं आते। सिर्फ मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसका मतलब मेरा पुत्र कोई विभूति है, कोई दिव्य बालक है। बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज आप बैठे, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ, मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। जाकर के देखते हैं तो बेटा सोया है पालने में। क्या देखा? जाके देखा तो बेटा पालने में सोया है। वापस आता है और असित ऋषि से कहता कि महाराज देखो, साधु संतों को, ऋषियों को भी महाराज कहते हैं, हाँ स्वामी कहते हैं। अगर आप श्रीलंका में जाएंगे ना तो भिक्षुओं को स्वामीन वहन से कहते हैं, अर्थात सिंगल में कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो महाराज, महाराज कहते हैं। असली स्वामी तो वही है, असली महाराज तो हाँ, चाह मिटी चिंता मिटी अरु मनवा बेपरवाह। सुनो माताएं, बोलिए भगवान बुद्ध की। महाराज कौन? राजा कौन? चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वाही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन है? राजा कौन है? जिसकी चाह मिट गई तो उसकी सारी चिंता मिट गई। हाँ, आपको चाह है कि अरे हमारा ननद दवाई वाली है, आवत हुई है, चिंता तो चिंता है। हमारी मम्मी आ रही, आने वाली होंगी तो चिंता है। हाँ, तो चिंता है तो आप शहंशाह कहाँ हैं? राजा कहाँ है? राजा कर तो स्वामी, मुझे क्या चिंता है? हाँ, तो चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो भिक्षुओं को भी शहंशाह कहते हैं, महाराज कहते हैं। उर्दू में कहेंगे तो शहंशाह कहेंगे। हाँ, महाराज अभी वो सो रहा है, बालक सो रहा है। राजन नहीं सुप्तति एषो विभूति राजन। हे राजन, ऐसी विभूतियां सोती नहीं। बड़ी ध्यान से सुनना, इस बात में बहुत गहरी बात है। राजन शुद्धोधन असित ऋषि को कह रहे हैं महाराज, और असित ऋषि शुद्धोधन को कह रहे हैं राजन। क्या कह रहे हैं? राजन। महाराज बच्चा सो रहा है। राजन ऐसी विभूतियां सोती नहीं।
ऐसी विभूतियां सोती नहीं, वो स्वभाव से ही जागृत होती हैं। आप जाएं और ध्यान से देखें और लेकर के आए। अभी तो राजा देख के गया कि बच्चा सो रहा था, और असित ऋषि कह रहे हैं कि जाएं ध्यान से देखें तो जरूर जाग रहा होगा। अच्छा, हम देखते कैसे हैं? दिखाई दे रहा? क्या है? किससे देख रहे हैं आप? आंख से देख रहे हैं ना? आंख से देख रहे हैं ना? इसमें क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं, आंख से। लेकिन सारी चीजें आंख से दिखाई नहीं देती। आंख देख ही नहीं सकती भाई, आंख होते हुए भी दिखाई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आंख देखती ही नहीं। आपको दिखाई तब देगा। अच्छा, आपकी मोबाइल आप अपने बिस्तरे पे रख के आते हैं, बाबू से कहते हैं अरे जा मोबाइल लेके आ। बाबू इधर उधर गया, लेफ्ट राइट किया, मम्मी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? अरे वही बेडवा पे रखे थे, जरा ध्यान से देख। क्या कहा? ये नहीं कहा कि जरा आंख से देख, क्या कहा? ध्यान से देख। तो दिखाई आंखों से नहीं देता, किससे देता है? ध्यान से। आप ध्यान करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं? बताइए, कितने लोग ध्यान करते हैं? हाँ, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं ध्यान कर रहा। लेकिन जब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब आप ध्यान करते हैं। अरे सुइया तो यहीं गिरल, आंख से तो देख लिए लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर कैसे देखते हैं? अरे ध्यान से देखो, यहीं गिरी थी। आंख से नहीं दिखाई देता, किससे दिखाई देता है? ध्यान से दिखाई देता है। इसलिए ध्यान से ही सब कुछ सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध हमेशा ध्यान ही करते हैं। लोग कहते हैं अखियां बंद करके का देखते हैं? भैया तू तो अखियां खोल के सुई नहीं देख पाते हो। हा? क्यों? क्योंकि दिखाई तो ध्यान से ही देता है। कहीं अरे वो तो आंख बंद करके बैठल हूं, का देखी है? आंख जेकर खुलल रही हुए ने देखी। यही ना कहती है गौवा में, वो कौन भगवान हो आंख बंद करके ऐसे बैठल हो? अरे आंख बंद करके ही वो देख पाते हैं। जो आप नहीं देख सकती वो भगवान देखते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो राजन जाए, ऐसी विभूतियां सोती नहीं, स्वभाव से जागृत होती हैं। अभी आपने आंख से देखा है, जरा ध्यान से देखिए। अब राजन जाके देखते हैं, जब सच में अभी तो आंख से देखा था, अब ध्यान से देखें तो बेटा न हाथ हिला रहा है, न पांव हिला रहा है, ऐसे चुपचाप लेटा है, लेकिन सो नहीं रहा। अच्छा, बच्चे को आपने देखा होगा, जब तक जाग रहा है वो शांति से सोता है। कभी हाथ जो है मुंह में डालेगा, कभी पांव मुंह में डालेगा, करता रहेगा हमेशा। क्या करेगा? हाथ पांव हिलाता रहेगा, क्या क्या करता रहेगा। शांति से एक भी मिनट बैठता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उसके ऊपर संस्कारों का इतना लेप है। इस पूरे जगत में आकर के ऐसे ही दौड़ता रहेगा, हिलता डोलता रहेगा, शांत रहने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि बचपन से ही शांत हैं, सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए लेटे हैं तो कोई हरकत नहीं, कोई सांसारिक संस्कार है ही नहीं, तो क्यों हाथ पांव चलाएंगे भैया? सारे विकारों से रहित हैं, इसलिए चुपचाप लेटे। हाथ क्यों हिलाएं भैया? नहीं हिलाते। तो ध्यान से देखिए कि हाथ पांव सब कुछ शांत है, लेकिन लेटे हैं, सिर्फ पलकें झपका रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। और देख करके वो आश्चर्य देख करके राजा प्रणाम करते हैं और उठा करके लेकर के जाते हैं प्रणाम कराने के लिए। तो पहले की परंपरा हुआ करती थी, आज भी है। आपके घर में जब बेटे बेटियां जन्म लेते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई साधु संत आए तो उसको प्रणाम कराते हैं ना।
कि आशीर्वाद मिल जाए बच्चे को। इसीलिए आप लाकर के चरणों में रख देते हैं, मेरे बेटे को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। वो भी लेकर के आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि तेन भावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवे पिकोचि। जो बालक लेकर के आ रहे हैं वो इतना सामर्थ्यवान है, इन तीनों भावों में, तीनों लोकों में वो किसी की वंदना करने वाले नहीं। उनके लिए कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिनके लिए ये बालक जाएं और वंदना करें उनकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बुद्धों के लिए। तेन भावेन नरुत्तमस् न वंदितव्येति भवे पिकोचि। ये पाली की गाथाएं हैं। कभी कभी लगता होगा कि भंते जी संस्कृत बोल रहे हैं कि पाली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब पाली सुनेंगे लगेगा कि गलत संस्कृत बोल रहे हैं, जब संस्कृत सुनेंगे तो पाली वाले कहेंगे गलत पाली बोले। दोनों बोल रहा हूँ, जहाँ जो जरूरत पड़ रही है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रंथ से भगवान के जीवन का चर्चा नहीं है। पूरा त्रिपिटक भरा पड़ा है, पूरे संस्कृत साहित्य बौद्धों के हमारे इतने विस्तृत हैं, उसमें भरे पड़े। लेकिन राजा को नहीं पता, राजा लेकर के आ रहा है, ऐसे सोचता है कि ले जा करके ऋषि के चरणों में रख दूं, ऋषि आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब ऋषि देखते हैं कि अरे ला रहा है, मेरे चरणों में बच्चे को रख देगा, तो घबरा जाते हैं, स्वयं आसन से उठ जाते हैं और गोद में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये दिव्य पुरुष हैं। फल ये मुद्धा खलुतापसस पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। जानते हैं कि अगर इसने बच्चे को मेरे पैरों में लेटा दिया तो मेरा सर 7 टुकड़ों में बट जाएगा। 7 फल ये मुद्धा खलुतापसस, मुद्धा फलति सत्तधा, 7 भागों में पट जाएगा। इसलिए पग्गह्य सो अंजलि उत्तमस। उठ करके स्वयं हाथ जोड़े जोड़े जाते हैं, अरे ना 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 ना, पैर में मत रखना, पैर में मत रखना। हाथ जोड़ लेते हैं और स्वयं उनको ऐसे माथे से लगाते और फिर देखते हैं, निहारते हैं उनको। निहारने के बाद बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते, और फिर कुछ ही क्षण में रोने लगते। पहले हंसते हैं फिर रोते हैं। राजा घबरा जाता कि हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, लगता है कोई विघ्न है, जैसे इसकी माँ चली गई लगता है मेरा बेटा भी रहेगा नहीं, इसीलिए तो ऋषि रो रहे हैं। बच्चे को देख के खुश हुए, लगता है बच्चा रहेगा नहीं इसलिए रो रहे हैं। राजन पूछ ही लेते, महाराज मेरा अमंगल ना करें, मेरे ऊपर कृपा करें, बताएं आप रो क्यों रहे हैं? पहले हंस रहे हैं फिर रो रहे हैं, कारण क्या है? ऋषि कहते, राजन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे होने वाले बुद्ध का दर्शन हुआ। क्या कहा? पमोदितो खो राजन सको बुद्ध सुदर्शनं। राजन मैं प्रसन्न हूं। ये जो श्लोक हैं सब त्रिपिटक से हैं, अपने मन से गढ़ के नहीं कह रहा हूं, ये अलग से नहीं कह रहा हूं। वही त्रिपिटक है छठ संगायन की, जिस संगीति में स्वयं बाबा साहब रहे हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं बुद्ध का दर्शन कर पाया, और दुखी इसलिए हूं कि मेरा समय आ गया। मैं 80 वर्ष से अधिक हो चुका हूं, अब मैं अधिक दिन नहीं रहूंगा। जब ये बालक बुद्ध बनेगा तब तक मैं रहूंगा नहीं, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। राजन समझ जाते और फिर ऋषि से चर्चा करते। हालांकि पहले वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी चर्चा किया था कि या तो बुद्ध होंगे या फिर चक्रवर्ती राजा होंगे। तो 7 ब्राह्मणों की बात मान लिया था, कहा कौंडिन्य को भगा दिया, 7 की बात मान लिया। अरे ये छोटा है, बच्चा है, अभी कम उम्र का है, कुछ जानता नहीं। अक्सर लोग आयु से किसी को योग्य सन्यासी मानते हैं, ऐसा है ना।
लेकिन बौद्ध धर्म में आयु से कोई योग्य सन्यासी नहीं होता कि कोई जवान है तो छोटा है और कोई बूढ़ा हो गया तो बड़ा, ऐसा नहीं। आयु से कोई बड़ा नहीं होता। सन्यास कब से लिया है, प्रवज्ञा कब से ली है, तब से वो बड़ा होता है। और विशेष रूप से जब से उपसंपदा होती है तब से उसकी आयु गिनी जाती है। इसलिए बहुत सारे भिक्षु आप देखते होंगे उम्र में, जैसे कल ही मैं एक भंते बूढ़े वाले आए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया क्योंकि अभी ऐसे चीवर पहना, 2-4 साल हुए उनको, और उनकी उपसंपदा भी नहीं हुई। एक तो सन्यासी मुझसे बाद बने हैं, दूसरे उनकी उपसंपदा ही नहीं हुई है, यानी प्रमाणित ही नहीं हुए कि ये भिक्षु हैं, उस मुझसे छोटे ही हैं। मैंने प्रणाम नहीं किया तो एक उपासक कह रहे, अरे ये बड़े अहंकारी लगते हैं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए उठकर। हमने कहा शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं होता है। मुझसे नहीं कहा, उपासकों से कहा, उपासकों ने बाद में कहा। हमने कहा इस शरीर को प्रणाम थोड़ी नहीं, क्या इस चमड़ी को प्रणाम करेंगे, क्या है इसमें? अब इसे काट के रख दीजिए तो 10 मिनट बाद बदबू आने लगेगी, इसको प्रणाम करेंगे? नहीं ना, कि ये शरीर थोड़ा जवान है, इसको प्रणाम कर लेता हूं, ये बूढ़ा है, हाँ? ऐसा नहीं, शरीर को प्रणाम नहीं होता है। तपश्चर्या को, सन्यास को प्रणाम होता है कि कितने अधिक समय तक इसने अपने प्रवज्ञा का जीवन जिया है, सन्यास का जीवन जिया है, कितने समय पहले से इसने काम भोग का जीवन छोड़ा है। और जो बचपन से गृह त्यागी है, उस सन्यासी की महिमा का कहना ही क्या। यहाँ जो देख रहे हैं ना, सब गृह त्यागी बचपन से बैठे हैं। हमारे 2 भंते बैठे हैं, एक और कहीं पे इधर उधर होंगे, जो अभी गीत गा रहे थे, बचपन से हैं। और बचपन के सन्यासी का तेज ज्यादा होता है, उसका सामर्थ्य ज्यादा होता है, उसका गुस्सा भी अगर हो गया ना तो कोई बचा नहीं पाएगा। सही सन्यासी है तो मस्ती करने वाला, ऊट पटांग करने वाला है तो कुछ असर होने वाला नहीं। इसलिए जब आप आते हैं तो क्या कहते हैं, ओकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बंग अपराधं खमत में भंते। ये कहते हैं ना, हे भंते ओकाश दीजिए, समय दीजिए, मेरे द्वारतयेन, तीनों द्वारों से, काया वाचा और मन से जो भी अपराध हुए हैं, खमत में भंते, भंते क्षमा करें। मैंने काया वाणी और मन से जो भी अपराध किया है, हे भंते समय दे मुझे, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे सभी अपराधों को क्या करें, क्षमा करें। तो भिक्षु क्या कहते हैं, खम्मामी खम्मामी खम्मामी, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। अभिवादनशील सनिच्चं वड्ढा प्रचार। हाँ, जो अभिवादनशील है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण अर्थात सौंदर्य, सुख और बल। आशीर्वाद देते हैं ऐसा। हाँ, अब आप सोचो, आप भिक्षुओं के पास आते हैं पाप छुड़ाने, पाप कटाने, अपराध की माफी मांगने। अगर वो आपके अपराध को क्षमा कर सकता तो सोचो जब गुस्सा हुआ तो क्या करेगा? हाँ, आपका अपराध काटने की क्षमता रखता है तो फिर जिस दिन गुस्सा हुआ तो क्या करेगा? कितने अपराध लाद देगा, इसकी गणना है नहीं। और उसमें भी जब बचपन से सन्यासी है, प्रवज्जित है, भिक्षु है, तो उसका कहना ही क्या। अरे बुढ़ापे में कोई भिक्षु बनता है, घर पत्नी के साथ जो भोगना था सो भोग लिया, बच्चे का सुख भोग लिया, जब लतियाए जुतियाए भागा घर से, अब सन्यासी बना है। हाँ, अब क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? अब तो ब्रह्मचर्य तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट सकता, तो बूढ़ा हो गया, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, अभी क्या करेगा? कर सकता है कुछ नहीं। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था, आचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलब्धा यो बने धनम। भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करना था तब तो किया ही नहीं, करना था तब किया ही नहीं। हाँ, जीर्ण कोचे वजायंती खीन मज्जे व पल्लले, दंपति की गाता है। तो जैसे जब तालाब सूख जाता है तो बगुला पक्षी, बगुला कहाँ से मछली खाता है? जिसमें पानी होता, जिसमें मछलियां होती है ना। अब पानी ही सूख जाए तो उसे मछली मिलेगी? तो बगुला भी तो दुखी होगा ना, क्योंकि मछली नहीं मिल रही।
ऐसे ही बुढ़ापे में सन्यासी व्यक्ति जब सब कुछ सूख गया पहले ही खड़ा होकर के रोता है कि पानी तो सूख गया, मछली भी नहीं, अब कौन से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसलिए बौद्ध धर्म में बचपन से ही सन्यास लेने का विधान है। हाँ, देखो कितनी बार आपने पाँव को बदला, दादाजी लोग, पिताजी लोग। देखिए हमारे एक उपासक जी पहले ही आगे पैर फैलाए बैठे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जानबूझ करके फैलाए, नहीं, उससे राह क्या करें, मजबूरी। अब शरीर जिसको अपना माना, जिसको मेवा मिश्री खिलाया, बतिए नहीं मानता। बोलिए भगवान बुद्ध की, उन्हीं का नहीं सबका। वहीं हम सब देखो भंते लोग बैठे, हम लोग बैठे, हिला हम लोगों का, हिलेगा भी नहीं जब तक कथा चलेगी। हिलेगा नहीं। तो कम उम्र से किसी के सन्यास की गणना नहीं होती, उसके सन्यास से उसकी गणना होती है। कब से वो सन्यासी, कब से गृह त्यागी, तो उसे छोटा समझ के पहले भगा दिया। ये जवान है, 7 ब्राह्मणों की बात माना था, तो 7 से पूछा, अच्छा आपने 2 बात कहा कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध बनेगा, तो मुझे तो बुद्ध बनने के लिए नहीं देना अपने बेटे को, मुझे तो चक्रवर्ती राजा बनाना है। तो क्या करे कि मेरा बेटा घर छोड़ के न जाए। तो तत्कालीन ज्ञानी विद्वानों ने कहा, 7 विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इसे इतना भोग विलास दे दो कि इसी में लीन रह जाए, घर छोड़ के जैब न करे। इसे हाँ, इसे शराबी बना दीजिए, गजेड़ी बना दीजिए, लीन रहे इसी में, घर छोड़ के जाएगा ही नहीं। 2 तरीके से ये बातें गलत हो गई इन ब्राह्मणों की। एक तो उनका उत्तर इसलिए गलत है, क्या कोई इसलिए सन्यासी, वो स्वयं सन्यासी थे, जो 8 ब्राह्मण थे उसमें से 7 बचे हैं, वो स्वयं सन्यासी हैं। उन्होंने उत्तर दे करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। उन्होंने क्या कहा, राजन अपने बेटे को इतना सुख भोग दीजिएगा, इतना भोग विलास दीजिएगा, वो घर छोड़ेगा ही नहीं। और ये स्वयं सन्यासी हैं, तो क्या आपने सन्यास इसलिए ग्रहण किया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं? हाँ, आपने सन्यास इसलिए लिया कि आपको घर में भोग विलास मिला नहीं, इसलिए टुटुआ रहे थे, तो चलो भैया कपड़ा पहन ले। हाँ, अपने ऊपर ही प्रश्न जो है खड़ा कर लिया। हाँ, और दूसरी बात, अगर भोग विलास दे दिया जाएगा तो घर नहीं छोड़ेगा, घर में ही रहेगा। कभी भोगी विलासी व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बन सकता है? हाँ, कभी भोगी विलासी व्यक्ति, अरे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, व्यायाम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, शस्त्र विद्या में निपुण होना पड़ेगा, उसके लिए भोग विलास से निकलना पड़ेगा, तब तो कर पाएगा ना। तो दोनों तरीके से उनकी बातें गड़बड़ ही हैं। कौंडिन्य की बात नहीं माना, कम उम्र का है ना, इन बुढ़उओं की बात माना। हाँ, तो राजा बनेंगे, इन्हें भोग विलास दे दीजिए। और इधर असित ऋषि भी आए हैं, देखे हैं, तो देख करके समझ रहे हैं कि ये बुद्ध बनेंगे, चक्रवर्ती बनने का कोई आसार नहीं है। असित ऋषि चले जाते, राजन इनकी परवरिश करने लगता, ये धीरे धीरे बड़े होने लगते, सारे भोग विलास की सुविधा दे देते। लेकिन ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, दयालु थे, इतने दयालु कि छोटे से छोटे जीव की भी हत्या नहीं करते। कभी शिकार खेलने नहीं जाते, क्योंकि राजा तो युद्ध में पारंगत तब होता है जब वो शिकार खेलता है ना। बिना शिकार खेले वो कैसे युद्ध में पारंगत हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन बिना किसी जीव को मारे 16 कलाओं में निपुण हुए। कौन? राजा के पुत्र। अब इनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, इतने लंबे समय की अभिलाषा थी जो पूरी हुई।
इसलिए नामकरण विशेष रूप से नहीं हुआ। अभिलाषाएं इनकी पूरी हो गई थी, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ। अर्थ की सिद्धि होना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। अभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो रही। 16 कलाओं में निपुण हो गए, विवाह भी हो गया। समय अधिक नहीं है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। 3 दिन में कोई कथा नहीं होती है। भगवान बुद्ध के जीवन को, 29 साल के जीवन को हम 3 दिन में कैसे बताएंगे? बता पाएंगे? 29 साल के गृहस्थी के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं। और फिर गृह छोड़ा, बुद्ध बने, 45 वर्षों तक उन्होंने उपदेश किया। इतने पूरे 80 वर्ष के जीवन को हम 3 दिन में बता पाएंगे? नहीं ना, बहुत समय चाहिए होगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका विवाह किया जाता। यशोधरा से विवाह होता है। हाँ, यशोधरा ब्याह करके आती हैं। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी हैं। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होता है, ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उनके जन्म के साथ साथ कई चीजें जन्म ली। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन एक बोधि वृक्ष जन्म लिया। वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे वो तप करेंगे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कंथक का जन्म हुआ, उनके घोड़े का। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन यशोधरा का भी जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कालूदाई का जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ 8 घड़े सोने के रत्न जन्म लिए, मैंने निकाले राजा ने। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। इतनी चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। अब यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा भी उसी दिन जन्म ली है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया है। इसलिए बुद्ध के जन्मदिन पे यशोधरा का भी जन्मदिन है। क्या आप जानते हैं? माताएं जानती हैं, आपको तो जानना ही चाहिए। ये तो पुरुष वर्ग है, अपने पुरुषों को प्रमोट करेंगे। महिलाओं को जानना चाहिए। माता यशोधरा का जन्म किस दिन है? जिस दिन बुद्ध का जन्मदिन है उसी दिन किसका जन्मदिन है? माता यशोधरा का भी जन्मदिन है। इसलिए यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। यशोधरा का भी जन्मदिन मनाएं। उनका विवाह हो जाता। विवाह होने के कुछ ही समय बाद उनको एक लड़का भी हो जाता। राजा सब कुछ वैसे कर रहा है जैसे 7 ब्राह्मणों ने कहा। भोग विलास सब कुछ वैसे ही दे रहा है। 3 महल बना दिए, रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ महल। ये 3 महल बनवाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए और एक बरसात के लिए। रम्यम सुरम्यम शुभम इति। रम्य, सुरम्य और शुभ, इस प्रकार के 3 महल बनवाए। सर्दी में जहां रहते वहां गर्मी में नहीं रहते, जहां गर्मी में रहते वहां सर्दी में नहीं रहते, और जहां बरसात में रहते वहां दोनों मौसम में नहीं रहते। विवाह के कुछ ही समय बाद उनको लड़का हो गया। अच्छा, जब पुत्र पैदा होता है तो पिता प्रसन्न होता है ना? प्रसन्न होता है कि नहीं? घर में लड़का पैदा होता है तो प्रसन्नता होती है ना? माता पिता जानते होंगे, बाकी लोग क्या जानेंगे? यहाँ कितने पिता बैठे हैं? सब पिता हैं लगभग। इधर माताएं, कितनी माता हैं जिनके बच्चे हैं? बेटी बेटा कोई भी हो, है ना? बेटा जन्म लेता है तो खुशी होती है ना? लेकिन जब सिद्धार्थ को पुत्र पैदा हुआ तो उनको सूचना जब दी गई तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ममज्जंग बंधनम जातंति वत्वान साहुदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। जब पुत्र
कि खबर मिली कि सिद्धार्थ प्रसन्न होइए, आपको बेटा हुआ है, तो सिद्धार्थ प्रसन्न नहीं होते, अपितु क्या कहते हैं, अरे ये क्या हुआ है, राहु हुआ है, बंधन हुआ है, मम जंग बंधनं जातं तिवत्वान तावदे। राहुल का अर्थ क्या होता है, बड़ी खुशी से राहुल नाम रखते हैं, बहुतों का नाम राहुल तो जैसे कॉमन हो गया है, हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, बहुत सारे लोग क्या नाम रखते हैं, राहुल, राहुल नाम रखते हैं ना। राहुल का अर्थ होता है बाधा, बंधन। और जब उन्होंने राहु कह दिया, राहुल कह दिया, तभी से उनका नाम भी क्या पड़ गया, राहुल। सिद्धार्थ का भी नामकरण ऐसे ही हुआ, अभिलाषा का पूरा हो गया, हो जाना तो सिद्धार्थ हो गए, बंधन पैदा हो गया तो राहुल हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि राहु पैदा हुआ, राहुल, बंधन पैदा हुआ है, अरे अब मैं गृह त्याग नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब ने द बुद्धा इन हिज धम्मा में लिखा है कि रोहिणी नदी का विवाद होता है और वो घर छोड़ देते। ये सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके धम्म में इसका वर्णन, लेकिन विश्व के जितने भी देश हैं उनका कहना है कि वो 4 दृश्य देखते हैं तब घर छोड़ते हैं। हाँ, कामेन जिन्नं व्यथितं मतंच दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। हाँ, 3 रूप देख करके वो विरक्त हो जाते हैं, फिर वो प्रवज्जित होते हैं, सन्यासी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है घर छोड़ने वाला। अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो सुनाई दे रहा है, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। बार बार प्रश्न पूछ करके अपना भी समय ना बर्बाद करें, इसी में सुन लिया करें। ठीक है, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ पांव दर्द करने लगा ना, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अच्छा, कल की तरह से बैटरी लो हो जा रही है। भागना नहीं पिछवा से, बिना अनुमति के नहीं जाना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ, चलिए स्तुति करते रहते हैं, हाथ जोड़िए। हाँ, मेत्तानंद तनहंग करो, स्तुति कराइए। देखिए बंते जी स्तुति करा रहे हैं। सभी लोग बोले साथ साथ में, तनहं करो महावीरो। सभी लोग बोले, तनहं करो महावीरो, मेधं करो महायशो, शरणं करो लोकहितो, दीपं करो ज्योतिर्गमो। सुमनो सुमनो धीरो, रेवतो रति उत्तमो, शोभितो गुण संपन्नो, अनुमदसी जनोत्तमो, पद्मो लोकपज्योतो, नारदो वरसारथी, पद्मोत्तरो सत्सारो, सुमेधो अग्गपुग्गलो, सुजातो सब्बलोकज्ञो, पियदसि नरासभो, अथदसि कारुणिको,
धम्मदसि तमोनुदो सिद्धथो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो फुस्सो वरद संबुद्धो विपस्सी चयनोपमो सिखे सब बहितो सत्था वे सब भूक कुसाधतो कश्यपो सिर संपन्नो गौतमो शक्य पुंगवो ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मेत्तबलेन च तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तो आरोग्येन सुखेन चाति। बोलिए सभी लोग साधु 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 साधु। कुछ आराम आया? हाँ बैठिए, एक गीत बनते जी के चलेगी, अभी और आराम आ जाएगा। बैठिए। हाँ, क्योंकि गृह त्याग जब वो करते हैं तो 4 दृश्यों को देख करके करते हैं। रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को और सन्यासी को। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये 3 दृश्यों को देख करके वैराग्य जगता है और चौथे को देख करके घर छोड़ देते हैं। हम हर दिन बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, प्रवज्जित को देखते हैं, लेकिन मन में कभी वैराग्य नहीं जगता। राजा ने 3 महल बनवाए, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया कभी, और कभी उनको किसी बुरे दृश्य का दर्शन नहीं कराया। लेकिन आज जब वो जिद करके जाते हैं तो राजन उन्हें जाने देते हैं, लेकिन साफ सफाई करवा देते हैं कि कोई बुरा दृश्य न दिखे, कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई रोगी न दिखे, कोई मृत न दिखे, ऐसा कोई न दिखे। लेकिन एक एक करके जब वो विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, नगर का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है। पहली बार में जाते हैं तो बूढ़ा दिखाई देता, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहा। दूसरे में जब घूमने के लिए जाते तो बीमार व्यक्ति देखते, दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरी बार देखने जाते तो मरा हुआ व्यक्ति है, 4 लोग उसे टिकठी पे उठा के लेके जा रहे हैं, लाद के लेके जा रहे हैं। हाँ, लाद के लेकर के जा रहे हैं सभी लोग। और फिर भी लोग, हम सभी लोग ये देखते हैं ना, देख करके कामेन जिन्नं व्यथितं मचंत दिस्वान रूपं तिभवे विरतो। तीनों रूपों को देख करके उनके मन में विरक्ति जाग गई। हाँ, धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत जरान न फसेद। फिर सारथी से कहते, अरे सारथी, धिक्कार है व्यक्ति को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखता, अनित्य को नहीं देखता। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे अपनी शरीर पर इतना अहंकार क्यों है? इस शरीर से मैं क्या करने वाला हूं? इस शरीर तो नष्ट होने वाला है ना। हाँ, इसलिए हमारे मेत्तानंद बनते जी गीत गाएंगे। हाँ, सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा।
हाँ सुन रे ओ माटी के पुतले, गाइए। सुन रे ओ माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। कभी न प्राणी घात करो, मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो।